हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेटेड सेपियंस एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो दोस्तों ध्यान दो। ये जो लेक्चर है अभी कल का, जैसे आपको ध्यान हो तो मैंने एक सवाल आपको असाइनमेंट के तौर पे दिया था, ठीक है। तो सवाल ये था, रेशियो ऑफ टू डिजिट नेचुरल नंबर टू ए नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 4:7, ठीक है। तो सपोज करो 10, लेटर से अपना जो नंबर है वो एक्स वाई है, ठीक है। तो आपको मैंने प्लेस वैल्यू शुरू शुरू में बताया है ना। 10x प्लस वाई, ये इस नंबर का एक्चुअल मीनिंग हो जाएगा कि भैया जो x है वो टेंस प्लेस पे है, y जो है यूनिट्स प्लेस पे है। अब इसको उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा करोगे तो ऐसा नहीं yx हो जाएगा, ये कोई मल्टीपल थोड़ी ना है। ये सिंपली मीन करेगा 10y प्लस x, और इसका रेशियो क्या हो गया 4/7, जो कि मैंने कल भी बताया था आपको असाइनमेंट देते वक्त। देखो ये हो जाएगा 70x, आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ सच पेयर्स निकालने हैं, ठीक है। 70x प्लस 7y इज इक्वल टू 40y प्लस 4x, राइट। अब एक चीज समझना, दोनों दोनों डिजिट्स हैं, दोनों डिजिट्स हैं, और इस तरह कितने पेयर पॉसिबल है आपको ये निकालना है, ठीक है। तो वाई वाई को एक तरफ करो, एक्स एक्स को एक तरफ करो। ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 70 माइनस 4, दैट मीन्स आपके पास 66x इज इक्वल टू 7 माइनस होगा यहाँ पे 33y, है ना। दैट मीन्स कि x अपॉन y इज इक्वल टू 1/2। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? x अपॉन y इज इक्वल टू 1/2। दोस्तों एक चीज देखो, अब यहाँ पे आपको सिंपली ये देखना है कि x अपॉन y, जब मैं कहता हूं 1/2, इस तरह के कितने पेयर्स पॉसिबल है। जैसे देखो पहला पेयर तो यही हो जाएगा 12, जो नंबर है वो 12 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो होगा, इसमें ऊपर नीचे में 2 से गुना कर दो, 2 4 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, फिर और कोई कंडीशन तो गिवन थिंग से बन नहीं रही है ना। इसके बाद 3 6 हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 4 8। क्या है 5 10 होगा क्या? 5 10 होगा क्या? दोस्तों ध्यान रखना, x और y दोनों डिजिट है। 10 इज नॉट अ डिजिट, 10 डिजिट नहीं है, 10 मल्टीपल, मतलब एक नंबर है, मतलब पूरा जो हम कह सकते हैं डिजिट 1 से 9 के बीच में नहीं लाई करता है, राइट। तो आप यहाँ देख सकते हो 4 पेयर ऐसे बन रहे हैं। कितने पेयर? 1 2 3 4, 4 पेयर ऐसे बन रहे हैं जो कि काम कर जाएंगे आपका। अगर आप देखोगे तो उसको उल्टा करोगे तो फिर रेशियो 4:7 आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आ रहा है? ये चारों इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, इसीलिए 4 ऐसे पेयर पॉसिबल हैं। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट जो है वो 6 पेपर में अपीयर होता है, ठीक है। उसके मैक्सिमम मार्क्स जो है हर एक पेपर में, ठीक है। देखो अभी ये कहने को स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, हु नोज अगली बार स्टैटिस्टिक्स आ जाए। और जब मैं एसएससी में पढ़ा रहा था तो बच्चे लोग पता नहीं देखे नहीं देखे, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे किसी का कमेंट नहीं देखा और बच्चे सोचते हैं कि भाई आता नहीं है सवाल। बट आप देखो यहाँ पे मीन पूछा है दोस्त, साफ साफ पूछा है, इन हाउ मेनी नंबर ऑफ पेपर डिड ही स्कोर लेस देन 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। तो देखो इसने क्या दिया है कि ओवरऑल ही स्कोर 60%, ओवरऑल उसने 60% मार्क्स उठाए। मतलब जो एवरेज है ना, एवरेज मार्क्स उसके जो हैं वो कितने हैं? वो है 60%, ठीक है। एक चीज अगर आप नोटिस करोगे, एक चीज यहाँ नोटिस करोगे तो 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये रेशियो के मार्क्स है, तो इसका एवरेज निकालोगे तो कितना होगा? अब देखो 15/2, तो बेसिकली यहाँ पे एवरेज आएगा 7.5। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ ध्यान से तो उसका जो एवरेज आएगा वो 7.5 आएगा। 7.5 इज इक्वल टू 60%, 7.5 इज इक्वल टू 60%। ऑब्वियसली बात है, इससे कम कितने सब्जेक्ट हैं? 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट में उसके एवरेज से कम मार्क्स हैं, तो 3 सब्जेक्ट यहाँ आंसर आ जाएगा, साफ सी बात है ना। तो देखो इतना सिंपल सवाल है, इतना सिंपल सवाल है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, बट बच्चों को ध्यान नहीं रहता तो कंफ्यूजन में होते हैं, है ना। प्लीज ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन देखिए आपको पजल कभी भी नहीं होना है। ये हमेशा नहीं सोचना है बहुत टफ मैथमेटिक्स लगती है तभी होता है, क्योंकि इसमें रीजनिंग भी मिक्स होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। ध्यान रखिए रीजनिंग भी मिक्स होती है, ठीक है। अब देखो सम ऑफ ₹2500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग x एंड y एंड z, है ना। x y z तीनों में बांट दिया गया। कैसे कैसे रेशियो में बांटा गया है? x:y:z का रेशियो क्या है? 1:2, 3:4 एंड 5/6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक काम ये कर सकते हो, पूरे में 12 से मल्टीप्लाई कर लो। 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 3 9, और ये हो जाएगा आपके पास 10। इस रेशियो में आपने बांट दिया है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, है ना। कैसे किया मैंने? तो देखो 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि एलसीएम जो लूंगा ना इसके डिनोमिनेटर का, है ना, एलसीएम ऑफ 2 4 6, तो ये हो जाता है 12, है ना। ये 12 आ जाता है, समझ में आ रही बात? 12 लघुत्तम समापवर्तक जो होता है वो 12 हो जाता है, 12 हो जाता है। आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 9 10 हो जाएगा। इज इट क्लियर? है ना। तो जरा देखो यहाँ पे क्या है, मिनिमम मैक्सिमम शेयर एंड मिनिमम शेयर के बीच में डिफरेंस बताना है। तो बेसिकली आपको क्या है, 4x है, 4x इज इक्वल टू कितना ये बताना है कि वो 10x 6x। अब आपको क्या है, 2500 रुपए बांटे गए, 2500 रुपए बांटे गए, इसका मतलब क्या है 10 + 6 + 9, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये x भी लगाना पड़ेगा ना सभी में, है ना, सभी में x लगाना पड़ेगा। तो 10 + 6 16 + 9 25, है ना।
तो 2500, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 25, मतलब 100 आ जा रहा है ना, x इज इक्वल टू 100 आ रहा है। बेसिकली आपका 400 इसका आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों ये मिसलेनियस क्वेश्चंस की क्लास है मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैं करवाऊंगा, रैंडम क्वेश्चंस जो हैं, चीजें हैं, ठीक है। तो कल भी मिसलेनियस वाली क्लास रहेगी, प्लीज इस बात को ध्यान रखो, आपको सवाल लगाने, ठीक है। सवाल के पीछे कॉन्सेप्ट समझना है, ये कोई बहुत अलग सा या कोई आउट ऑफ वर्ल्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ कर रखे हो, कर चुके हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, द मंथली इनकम्स ऑफ एक्स एंड वाई आर इन रेशियो ऑफ 4:3, ठीक है। तो मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई, तो आई एक्स एंड आई वाई जो है, ये जो रेशियो है इसका, ये कितना है 4:3 है, ठीक है, ये गिवन है। मंथली एक्सपेंस की अगर मैं बात करता हूं तो एक्स और वाई की एक्सपेंस कितना रेशियो है 3:2 है। दोनों ही दोनों 6000 रुपए बचा लेते हैं, दोनों दोनों 6000 रुपए बचा लेते हैं, तो टोटल मंथली इनकम कितनी है। तो दोस्तों ये सवाल तो मैं पहले भी करवा चुका हूँ, 4x माइनस 6000 रुपए अपॉन 3x माइनस 6000 रुपए। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, है ना। क्योंकि देखो इनकम माइनस सेविंग, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, है ना। इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, है ना, ध्यान रखना ये चीज, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो ध्यान दो यहाँ पे मेरे पास क्या है, इनकम पता है हमें 4, ठीक है, तो 4x मैंने इसका मान लिया, सेविंग कितना है 6000, और यहाँ 3 यहाँ पे क्यों लिखा गया, ऐसा भी तो लिख सकता था कि 4x माइनस 3y, लेकिन दोस्तों यहाँ पे फिर कैंसिल नहीं कर पाता ना y को, यहाँ पे क्या है देखो y केवल अलग अलग है, तो कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है, 3/2 आ जाएगा। इज इट क्लियर, है ना। इसको चाहो तो आप उल्टे तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, 3y प्लस 6000 अपॉन 2y प्लस 6000, है ना, इज इक्वल टू 4/3। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है ना, 4x प्लस 3/3x, तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। किसी भी तरीके से करोगे, एट द एंड आपको कोई सर्टेन चीज निकालनी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनकम निकालना है, मंथली इनकम निकालना है, राइट। तो मंथली इनकम मुझे निकालना है, तो x को बचा लेता हूँ, y को क्यों लेके चलूं, है ना, x को बचा लेता हूँ क्योंकि इजीली निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात ये चीज। तो अब जरा मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस 12000, है ना, इज इक्वल टू 3 3 जा 9x माइनस 18000, है ना। तो ये इधर पे जाएगा, या फिर उल्टा कर लो, इसको इधर कर लो, 18 को इधर भेज लो, ये हो जाएगा 6000 इज इक्वल टू x, ठीक है, 6000 इज इक्वल टू x हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 6000 है। अब बोल रहा है टोटल, देयर टोटल मंथली इनकम, मतलब दोनों का मिला के टोटल मंथली इनकम कितना है, तो 7 × 6000, दैट मींस कि 42000 आपका टोटल मंथली इनकम है, बी है इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, है ना। मंथली इनकम्स ऑफ पीटर एंड पॉल आर इन द रेशियो ऑफ 4:3, है ना। पीटर अपॉन पॉल का जो मंथली इनकम है, दोस्तों देखो सेम सवाल है, मैं इसको करवाऊंगा नहीं, एक काम करता हूं, इसको असाइनमेंट दे देता हूं, इजी रहेगा, ठीक है। कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने का बिल्कुल ढंग से, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। प्लीज ये ध्यान रखिए, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि भाई ये क्या है, ठीक है, सवाल क्या है, कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। प्लीज ये ध्यान रखिए। ओके, अब देखो एक रेयर कॉइन कलेक्शन है, ठीक है, उसमें एक सोने का सिक्का है, 1 गोल्ड कॉइन है, ठीक है, फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन, ठीक है। तो मतलब गोल्ड इज टू नॉन गोल्ड जो है वो 1:3 में, ठीक है। ओके, अब देखो ये लिखा है 10 more gold coins are added to the collection and the ratio of the gold coin to non gold coin would be 1:2, that means 1 gold, ठीक है, 1g प्लस 10 अगर मैं कर दूं अपॉन 3ng रह जाएगा, 3g रह जाएगा, है ना। 3 नॉन गोल्ड कॉइन है ना भाई, है ना, 3g इज इक्वल टू 1/2, ये आ गया आपके पास, ठीक है। बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ कॉइन्स आपको बताने हैं टोटल, तो नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स कितने हैं, वो कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे 4 टाइम्स g, है ना, 4 गुना हो जाएंगे। तो जरा मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 2g प्लस 20 इज इक्वल टू 3g, g की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, ये हो जाएगा इधर पे जाएगा 20 आ गई, है ना। नॉन गोल्ड कॉइन कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे 60, जब ये 60 हो गए तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए, 80 हो गए। देखो इस तरीके से सवाल जल्दी जल्दी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, प्लीज पैनिक मत करना। किसी को लगता है कि मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्लो करके सुन लो, नहीं तो फिर प्लीज परेशान मत होइए, मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 glasses of equal volume are respectively half and 3/4 filled with milk, ठीक है। 2 ग्लासेस हैं, एक को आधा भर दिया हमने दूध से, दूसरे को 3/4 भर दिया, ठीक है। They are then filled to the brim by adding water, चलो भैया इसको पूरा पानी से भर दिया है इसमें, ठीक है। ओके, their content are then poured into another vessel. What is the ratio of milk to the water in this vessel? अच्छा, तो दोस्तों जब भी इस तरह सवाल आए ना, जब भी इस तरह सवाल आए, ठीक है,
तो एक चीज ये समझ लो कि आपके पास टोटल मिल्क कितना है, आधा इसमें है, ठीक है, और वाटर टोटल कितना है, यहाँ पे आधा है और यहाँ पे 1/4 है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐड कर लेते हैं सीधा सीधा, क्यों फालतू में इधर तो परेशान होना है ना, इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 और 5, 5/4, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 2 से गुना कर लो, 2 से गुना कर लो, ये हो जा रहा है 3/4, हो गया, सही 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 लिखा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो, यस, है ना। तो रेशियो क्या आ रहा है मिल्क इज टू वाटर का, जरा बताओ, रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर इन द वेसल इज। दोस्तों अगर देखो रेशियो साफ दिखाई दे रहा है, 5/4 इज टू 3/4, ये कितना हो गया 5:3, क्यों 5:3, भैया 4 से गुना कर दूंगा इस पूरे में, है ना, तो आंसर विल बी डी। देख के समझ में आ रहा है ना, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है, तेजी से करना है दोस्तों, ये सवाल भी बिल्कुल सेम है, बस वो डिफरेंस क्या है, 0 का डिफरेंस है। तो दिस क्वेश्चन इज अगेन योर असाइनमेंट, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस, ठीक है। ये मैं छोड़ रहा हूं, बिल्कुल आपका असाइनमेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका असाइनमेंट है। थोड़ा जल्दी चल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप परेशान होते रहिए, ठीक है, आराम से करो, सोच समझ के करो, पॉज लेके करो, ठीक है। अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे ही करवा रहा हूं, इसीलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि आपने कॉपी पेन लिया होगा, उससे प्रैक्टिस की होगी, है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी बढ़ा रहा हूं, ठीक है, ओके। अब देखो जरा, देयर इनकम एबीसी, द इनकम्स ऑफ एबीसी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे भी रेशियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल फंसता है अक्सर, और इस सवाल में बच्चे फंसते हैं, ठीक है। ये रेशियो क्या है, 7:9:12। इस तरह का सवाल अगर आप देखोगे तो फिर मैंने वो उसमें भी करवाया है, ठीक है। नहीं, ये नहीं, ये थोड़ा अलग सवाल है, ये इनकम का रेशियो है, ठीक है, इनकम का रेशियो है, ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो है 8:9:15, ठीक है, दिस इज एक्सपेंडिचर रेशियो, ठीक है। ए सेविंग इज 1/4 ऑफ हिज इनकम, ठीक है। तो ए जो सेव कर रहा है वो सेव कर रहा है 7/4 ऑफ हिज इनकम, ठीक है, मतलब 7x/4 मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है। ए इज सेविंग, ठीक है, सेविंग्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सेविंग्स, ठीक है ना। ओके, देन द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ ए इज टू बी इज टू सी, ये कितना होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ए की जो सेविंग है वो 1/4 है उसकी इनकम का, सिंपल सी बात, ठीक है। यहां तक तो क्रिस्टल क्लियर है। अब देखो इस तरह के सवाल को हैंडल कैसे करोगे, कैसे हैंडल करोगे, कुछ सोचा है आपने। देखो ए की जो सेविंग है उसके इनकम का 1/4 है, ये तो क्लियर कट दे दिया इन्होंने, ठीक है, कि ए की जो इनकम है वो 1/4 है, तो रेशियो ऑफ सेविंग बताना है अपने को, ठीक है। तो चलो देखते हैं जरा, बेसिकली होगा क्या, 7x, सब में मान लो x मल्टीप्लाई कर देता हूं यहाँ पे मैं, ठीक है, x मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे y मल्टीप्लाई कर देता हूँ सब में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7x माइनस 8y इज इक्वल टू 7x/4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जरा देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इस तरफ ले लेते हैं, इसको इस तरफ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 21/4, है ना, 1/4x इज इक्वल टू 8y, है ना। x अपॉन y का रेशियो क्या आ गया दोस्तों, x अपॉन y का रेशियो आ गया, अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 32/21, 32/21 आ रहा है, राइट, 8 4 जा 32 होता है, राइट, गलत तो नहीं कर रहा हूं, देख के बताओ जरा जल्दी से मेरे को, है ना। 8 7 जा 28, है ना, सॉरी नहीं 4 7 जा 28 एंड 4 8 जा 32, यस डेफिनेटली सही है। तो एक चीज समझना, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 32/21y हो गया, समझ में आ रही बात, 32/21y हो गया, है ना। तो बस यहाँ पे यही चीज हम यूज करते चले जाएंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है, 9x माइनस y है, 9x माइनस y है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 32/21 माइनस 1, समझ में आई बात, है ना। अच्छा ये तो y में आ गया ना, मुझे तो x के टर्म्स में चाहिए ना, क्योंकि x मुझे बचाना है, राइट, यहाँ पे y थोड़ी ना बचा के चलना है मेरे को, है ना, तो मुझे तो x बचाना है। तो एक काम करता हूँ, y की वैल्यू निकाल लेता हूँ ना, 21/32x, है ना, 21/32x, तो फिर ये हो जाएगा आपके पास 9x 1 माइनस 21/32, तो 32 में से 21 माइनस करो जरा, कितना आ रहा है, 32 में से 1 माइनस करो 11 आ जाएगा, 11/32, तो ये हो जाएगा 11/32 इंटू 9x। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। अब जरा देखो सारे ऑप्शन अलग अलग हैं क्या, आगे क्या है 56 है, राइट, तो 8 से गुना करूंगा तो फिर नहीं, ये भी नहीं जाएगा, है ना। चलो ठीक है, अभी आगे देख लेते हैं, एक आधा और सॉल्व कर लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये 99 पहुंच गया बेसिकली कुल मिला करके, ठीक है। 32 से गुना करूंगा तो फिर 32 से गुना करना पड़ेगा मुझे, यहाँ 32 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है आपको कि कैसे मैं हैंडल कर रहा हूँ इसको, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे, ध्यान रखो,
अच्छा एक सेकंड, एक्स मैंने वहां बाहर क्यों निकाल दिया, इरेजर। एक सेकंड, जस्ट वन मोमेंट, लेट मी सी मैं क्या कर रहा हूँ, खुद भी कंफ्यूज कर गया एक बार। यस, तो ये तो एक्स ही हो जाएगा ना, ठीक है, तो एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस, तो ये 8 हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज समझना दोस्तों, यही चीज समझ में आ जाएगा आपको आंसर, दो ही निकालने में समझ में आ जाएगा, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कटेगा, ये 8 होगा, 8 7 जा 56, ठीक है। और अंदर 32 मल्टीप्लाई किया, 32 कैंसिल होगा, 99 आ जाएगा, राइट। 8 और इस टू 99 मतलब 56 इज टू 99 क्या आ रहा है, 56 इज टू 99। आई होप ये समझ में आ रहा है कि ये तो कम है। तो ये देखो, ये वाला तो गलत हो गया, ठीक है, ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला अपने आप सही है। तो ए और बी का रेशियो जैसे ही निकला, हमारा आंसर आ गया 56 इज टू 99। समझ में आ रही बात। और सी का भी इसी तरह से देखोगे 69 आ जाएगा, आप करके देख लेना, सॉल्व करके खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा, यही आएगा आंसर। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखो, एकदम डायरेक्ट सवाल है, एकदम डायरेक्ट सवाल है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, कोई आजू बाजू दाएं बाएं घुमाया नहीं है ना। ओके चलो अब देखते हैं, लेट वर्क डन बाई x माइनस 1 men in x plus 1 day be y, है ना। लेट द वर्क डन बी बाई x plus 2 एंड वर्क इज z, y upon z is equal to 9:10, है ना। तो फिर इसका x का वैल्यू बताना है दोस्तों, ये सवाल भी मैंने कल ही करवाया है, प्लीज ध्यान रखिए, इसको असाइनमेंट के तौर पे सॉल्व कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये सवाल आते हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था mdh/w, इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे कभी कभी नए भी आते हैं, तो कम से कम उनको पता रहे, ठीक है, कि क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। +1, देखो ये क्या है, m क्या है, नंबर ऑफ मेन, d क्या है, नंबर ऑफ डेज, h क्या है, आवर्स, आवर्स इसमें दिया नहीं है तो सेम मान लो, अपॉन में वर्क होता है, ठीक है, ये होता है कांस्टेंट, ये होता है कांस्टेंट, ध्यान रखना है। तो m1 d1 h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये y काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये समझो कि x प्लस 2 मैन कर रहे हैं, x प्लस 2 मैन x माइनस 1 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। कितना काम कर रहे हैं, z काम कर रहे हैं। अब देखो दोस्तों, x माइनस वन सेम है, तो मैं क्या लगा दूंगा, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू y अपॉन z, है ना। y अपॉन z का मुझे रेशियो दिया है 9/10, है ना। बस अब सॉल्व करके इसके आंसर आप प्लीज निकाल लेना दोस्तों, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, प्लीज ये ध्यान रखना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा इसको इक्वेट करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आपका आ जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आ रही है बात। तो ये आप मुझे सॉल्व करके बताओगे कमेंट सेक्शन में, फटाफट से कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ, है ना। अप्रोच आई होप क्लियर है। अब देखो, साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ x minus 1 is to x minus 18. What is the perimeter of the triangle? पेरीमीटर आपको बताना है। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, राइट एंगल ट्रायंगल पहले दे दिया। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या प्रॉपर्टी होती है आपको ही मालूम है, जब भी, अच्छा ये देखो सीडीएस का सवाल है ना, जो बच्चे बोलते हैं ज्योमेट्री नहीं पूछी जाती, नो वन नोज कि किस साल आ जाएगी, है ना। दोस्तों आपको ही पता है, ए बी एंड सी क्या है, हाइपोटेनस है एंड इट इज लॉन्गेस्ट साइड, दिस इज लॉन्गेस्ट साइड, इज इट क्लियर, सबसे लंबी साइड होती है, ठीक है। ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, समझ में आ रही बात। तो सबसे लंबी साइड कौन सी होगी, एक्स होगा, ऑब्वियसली बात है। तो एक काम करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 18 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आएगी, और उसके बाद फिर पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपके पास, तो पेरीमीटर में इन तीनों साइड को जोड़ देना, 3x माइनस 19, बस यही पेरीमीटर होगा, ध्यान रखना, 3x माइनस 19 पेरीमीटर होगा, है ना। तो प्लीज ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का, जल्दी जल्दी सॉल्व भी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, है ना। अच्छा यहाँ पे 18 है ना, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 324 माइनस 36x, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो अभी के लिए, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 38x, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 325, है ना। तो देखो दोस्तों, अभी बाइनोमियल मैंने सॉल्व करना आपको बताया नहीं है ना, बाइनोमियल इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो सॉल्व करना बताया नहीं है मैंने आपको। उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि इसको ऐसा फ्रैक्चर करो, इसको ऐसा तोड़ो, इसका ऐसे दो मल्टीपल ढूंढो जिनको जोड़ने पे 38 आ जाए, ठीक है। तो ये तिकड़म होती है, छोटी सी ट्रिक होती है, ये मैं दोबारा बता दूंगा, है ना। बट अभी के लिए आप यहाँ देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 38x प्लस 325, ठीक है। अगर मुझे 38 लेकर के आना है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले 25 से डिवाइड करके देख लेता हूँ कितना आ रहा है ना। ये 25 हो गया, ठीक, आजू बाजू का ही नंबर होगा ना, क्योंकि पक्की बात है कुछ ना कुछ तो, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, 25 हो गया ना, तो फिर ये 1 जाएगा, है ना।
और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, क्या 3 आ जाएगा, पूरा पक्का से देख लो एक बार, 32 है राइट। तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा सोचो, 325। तो फिर आपके पास आ जाएगा 6, 50, 50 6 12 13 13 13 आ रहा है ना, 25 गुने 13 आ रहा है ना, 25 गुने 13। तो दोस्तों देखो 25 प्लस 13 करूंगा तो क्या होगा, 38 हो जाएगा ना, 25 प्लस 13 करूंगा तो 38 हो जाएगा, है ना। लेकिन ये भी है कि दोनों के सिंबल माइनस होने चाहिए, है ना, दोनों के सिंबल निगेटिव होने चाहिए। तो बस यही चीज देख सकते देखो, निगेटिव -25 -13, ठीक है, -25 -13, है ना। ओके, तो जब मैं फाइनल आंसर निकालूंगा ना, जब मैं फाइनल आंसर निकालूंगा, ठीक है, तो ये दो आंसर बन रहे हैं मेरे पास, दो आंसर बन रहे हैं, है ना। तो जरा देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर -25x -13x प्लस 325, है ना, ध्यान रखना ये चीज, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x -25 और ये हो जाएगा x -13। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 भी हो सकता है या x इज इक्वल टू 13 भी हो सकता है। अब इसके दो आंसर पॉसिबल हैं, कौन कौन से, 3 इंटू 13 रख लो, -19 कर लो, ये हो जाएगा आपके पास 39 -19, 20 यूनिट एक से आ रहा है। दूसरे वाले में 25 रख के देख लो, तो ये 75 -19 आ जाएगा, 75 -19 आ जाएगा। तो 75 -19 करूंगा तो 20 माइनस करके +1 कर लो, 55 1 56, 56 यूनिट आ रहा है आंसर इसका, सी। क्लियर है, समझ में आ रही है बातें, है ना। तो देखो इस तरीके से आप जा सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट एक बार जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करने लग जाओगे ना, तो यहीं से डायरेक्ट आपके आंसर निकलना चालू हो जाते हैं, यहीं से आपके डायरेक्ट आंसर निकलना चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने ये एक एडिशनल स्टेप किया है, प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे आपने निगेटिव कंफर्म किया ना, इसका सिंबल उलट दिया जाता है, जीरो जब निकाला जाता है, ठीक है, उस हिसाब से आप कर ले जाओगे, ठीक है। ओके, तो जब ये समझ में आ गया, अब देखो, अब इफ टेलीविजन इज सोल्ड एट ₹X, अ लॉस ऑफ 28% वुड बी इनकर्ड, ठीक है। अगर उसको इसी चीज को X रुपया पे बेचा, तो उसमें कितना लॉस हो जाएगा आपको, वो हो जाएगा लॉस आपका, एक मिनट, जस्ट 1 मोमेंट, देखो एक चीज समझना कि जो टेलीविजन सेट है वो X रुपीज पे बेचा जा रहा है, ठीक है, सोल्ड एट ₹X, ठीक है, एट अ लॉस ऑफ 28% वुड बी इनकर्ड, दो 28% पे उसका लॉस इनकर होगा, ठीक है। इफ इट इज सोल्ड एट ₹Y, ठीक है, Y रुपीज पे अगर हमने इसको सोल्ड किया तो प्रॉफिट ऑफ 12% वुड बी इनकर्ड, 12% प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये माइनस ये प्लस, ध्यान रखिएगा, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ y इज टू x का रेशियो क्या है। अब एक चीज समझना, कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है दोस्तों सीपी पे होता है, ठीक है। तो अगर मैंने आपको पहले बताया सेलिंग प्राइस निकालना है और 28% लॉस हो रहा है, तो 28% का लॉस मतलब 1 - 28/100, 0.28 से माइनस कर लो, या 100 में से माइनस कर लो इसको, 28 को 100 में से 28 माइनस करोगे तो 72 हो जाएगा, राइट। तो 0.72 टाइम्स सीपी। इज इट क्लियर, समझ में आई बात, है ना। और y में कितना 12% प्रॉफिट हो रहा है, तो 1.12 टाइम्स सीपी लगेगा, ठीक है। तो देखो एक चीज समझना है, रेशियो y/x की अगर मैं बात करता हूं, y/x की, तो 1.12 cp अपॉन 0.72 cp, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 112/72, 112/72, है ना। ये देखो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपके पास, तो 112/72 निकाल लो, आंसर कितना आ रहा है 112/72 का, है ना। इसको डिवाइड करना पड़ेगा 112/72 का, है ना। तो कितने में जाएगा, 8 से डिवाइड होगा टोटल में, है ना। तो 8 से डिवाइड होगा तो 9 हो जाएगा, और इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 8 1 जा 8, 14 आ रहा है, सीधा आंसर खत्म, है ना। तो इस तरीके से आपको मूव फॉरवर्ड करना है, इस तरीके से आपको ध्यान देनी है चीजों पे, ठीक है। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, आई होप सो, ठीक है। अब देखो इन ए ट्रायंगल वैल्यूज ऑफ ऑल एंगल्स आर इंटीजर, ठीक है। एक ट्रायंगल है जहां पे सारे एंगल्स जो है वो इंटीजर में है, ठीक है। Which one of the following cannot be proportion to their measures, कौन सा इनमें से प्रॉपरली मीजर उसमें नहीं बैठेगा, ठीक है, कौन सा इसमें से प्रॉपर मीजर में नहीं बैठेगा। तो ध्यान रखना, बेसिकली क्या है, इनको जोड़ोगे तो इस नंबर को प्रॉपरली 180 को डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, प्रॉपरली 180 को डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा समझना, यहाँ पे क्लियर कट दिया हुआ है भैया, देखो जो एंगल्स है वो प्रॉपर इंटीजर में, राइट। तो 1x + 2x + 3x, सपोज अगर आप ऐसा करते हो, यहाँ पे आ जाएगा 180, ये जोड़ोगे तो हो जाएगा 6x, ये कितना हो जाएगा 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180/6, कितना 30 हो गई। दैट मींस कि परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब सारे इंटीजर में आएंगे, तो पहला इसका आंसर सही हो जाएगा। जरा आप देखो दूसरा वाला क्यों गलत है, ये समझा दे रहा हूं। 3x + 4x + 5x = 180, ठीक है, हमने कर लिया। ये 9 + 3 12x = 180, ठीक है।
अब जरा इसको इधर भेजो, 12x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 180/12, 3 से डिवाइड करते हैं 60 हो गया, ठीक है, ये हो गया 4, ठीक है, और ये कटेगा तो फिर कितना हो जाएगा आपके पास, ये जाएगा 15। अच्छा कैन नॉट भी लिखा है ना, कैन नॉट भी लिखा है, तो कैन नॉट भी मतलब कि ये भी सही है, इससे भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है मतलब, है ना, अपने को उल्टा ढूंढना है जिससे नहीं हो सकता, तो जिसमें क्रॉस लगेगा वो गलत आंसर होगा, तो बिल्कुल ये भी सही है, देखो, है ना। फिर है 5x + 6x + 7x, ठीक है, ये 180 के मल्टीपल में आएगा क्या, देखो जरा, ये हो जाएगा 6 11, 11 + 7 18, 18x, तो फिर ऑब्वियस सी बात है ये भी x की वैल्यू 10 दे रहा है, x वैल्यू 10 दे रहा है ना, तो ये भी परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, ये सब के सब प्रॉपर इंटीजर यील्ड करेंगे। ये जरा देखो कितना हो रहा है, ये हो रहा है 6 + 7 + 8, तो मतलब 7 या 21 x बन रहा है 180 के इक्वल, है ना, तो x = 180/21, तो ये कटेगा तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 3, तो देखो दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू जो आ रही है 20/3 आ रही है, कितनी आ रही है 20/3। अगर आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट्स में, डेसिमल्स में आंसर आएंगे आपके, जैसे आप देख लो यहाँ पे 7 सेकंड एंगल निकालना, सेकंड एंगल है ना 7 वाला, ठीक है, तो 7x निकालोगे तो 7x = 20/3 × 7। अब देखो दोस्तों ये डेसिमल में ही तो आएगा ना, आप खुद देखो, है ना, तो प्लीज ये ध्यान रखिए डी वाला इसका सही आंसर है, क्यों, क्योंकि इससे कोई सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, इसका आंसर क्या है डी है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा है कैन नॉट, ठीक है, प्लीज ये ध्यान रखिए इसका सही आंसर क्या है, डी है। क्यों है, समझ में आया क्यों डी है ना, आई होप सो क्रिस्टल क्लियर है डी क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसको जब 180 से डिवाइड करोगे जोड़ करके तो परफेक्ट नंबर नहीं मिलेगा, परफेक्ट इंटीजर नहीं मिलेगा, आपको डेसिमल में मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सैलरीज ऑफ एबीसी जो है उनके रेशियो क्या है, एबीसी का जो रेशियो है सैलरीज का, दैट इज 2:3:5, ठीक है। इंक्रीमेंट दिया गया 15%, 10%, 20%, जो कि अलाउड है, ठीक है, उनके रेस्पेक्टिव सैलरी पे, तो नई सैलरीज का रेशियो क्या होगा। देखो दोस्तों 15% का इंक्रीमेंट ए को मिला तो 1.15 × 2 कर लो, ठीक है। अब देखो इसको 10% 1.1 × 3 कर लो, और इसको मिला है 1.2 तो गुने 5 कर लो, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके पास 2.3 मल्टीप्लाइड बाई 3, सॉरी इज टू 3.3 इज टू, ये कितना हो जाएगा आपके पास 1.2 है, तो मतलब कि बेसिकली 6 हो जाएगा, है ना, 6 हो जाएगा, राइट, हाँ 6 हो जाएगा। तो देखो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, तो इसको कैसे होगा, ये देखो सी वाला आंसर होगा करेक्ट, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आपको पूरा सॉल्व करते जाना है, सवाल कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होते दोस्तों, ध्यान रखना, बस आपको ढंग से पढ़ना है और ढंग से आंसर लगाना है, इसकी तरह नहीं कि भैया कैन और कैन नॉट में गलती की और फिर पूरा कबाड़ा कर दिए, है ना, प्लीज इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। 20 लीटर मिक्सचर है अल्कोहल एंड वाटर का रेशियो में 5:3 में, ठीक है, 4 लीटर मिक्सचर को रिप्लेस किया जाना है 4 लीटर अल्कोहल से, ठीक है, रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर वुड बी। देखो दोस्तों ये सिंपल सवाल है, 20 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है, 20 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है, 5:3 का उसमें ऑलरेडी रेशियो पड़ा हुआ है, ठीक है, अल्कोहल टू वाटर, है ना, 4 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज टू बी रिप्लेस्ड बाय 4 लीटर, ठीक है, तो 5:3 का रेशियो है, ठीक है। तो इनिशियली जो है वो उसमें रेशियो ऑफ अल्कोहल पूछा है, अल्कोहल टू वाटर नए वाले में, राइट, तो अल्कोहल टू वाटर अभी कितना है, अल्कोहल टू टोटल कितना है 5/8 है, ठीक है, इंटू 20। अब देखो इसमें से क्या निकलेगा, दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, 1 - 4/20, 1 - 4/20, और एक ही बार निकाला गया है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, आपका फाइनल रेशियो फिर से आ जाएगा, ठीक है। जरा देखो यहाँ पे करूंगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 16/20, है ना, 16/20, एक मिनट, रिप्लेस बाई 4 लीटर ऑफ अल्कोहल, 4 लीटर ऑफ अल्कोहल से रिप्लेस भी कर दिया गया, राइट, 4 लीटर ऑफ अल्कोहल से रिप्लेस भी कर दिया गया उसको, तो ये जो आपका रेशियो आ रहा है, ये आ रहा है 5/8 × 20 × 16/20, तो 20 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपके पास, कुछ गलत हो गया मुझसे, 10/1, नहीं ये नहीं आएगा दोस्तों, कुछ गलत हो गया मुझसे, है ना, कुछ जेन्युइनली गलत हो गया मुझसे, ठीक है। तो ये 5/8 अगर मैं रखता हूँ अप्रोक्सीमेटली, ये हो जाएगा 5/20, एक बार मुझे खुद देखना पड़ेगा सवाल को, मैं कहीं मिसप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं दूसरा तरीके से समझा देता हूँ आपको, इसको, ठीक है, इस तरीके से तो काम नहीं कर रहा है ना। देखो 20 लीटर का मिक्सचर है, 5:3 मतलब 8 के रेशियो में डिवाइड है ना, तो पहले जो अल्कोहल है, अल्कोहल कितना है 20, एक मिनट, ये हो जाएगा 20/8, है ना, इस तरीके से आएगा, राइट, और वाटर का रेशियो क्या है आपके पास 20 × 3/8, ठीक है। इफ 4 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 4 लीटर्स ऑफ अल्कोहल, 4 लीटर निकाला इसमें से बाहर और उसमें अल्कोहल डाल दिया, ठीक है, क्या किया हमने, अल्कोहल डाल दिया, ठीक है।
अच्छा ये भी तो कर सकते हैं ना इसमें, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हम्म अरे एक मिनट, ये 20 लीटर है ना, तो समझ नहीं 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 नहीं, समझ नहीं आया। ठीक है ठीक है, ये चीज ठीक है ना। अब देखो 4 लीटर जब इसमें से माइनस होगा ना, तो 4 लीटर माइनस होगा, तो 4 लीटर में 5/8 इसमें से अल्कोहल निकलेगा, और यहाँ पे 4 लीटर में से जो माइनस करेंगे हम लोग, उसमें 3/8 पानी निकलेगा। ठीक है, लेकिन अल्कोहल कितना जुड़ेगा, 4 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिए। तो ये कितना बन रहा है आपका, देखोगे तो, है ना, ये जो बन रहा है आपका, ये कुछ ऐसा बन रहा है, 16 × 5/8 प्लस 4 इज टू 16 × 3/8। समझ में आ रही बात? अब जरा कर दो इसको, देखो 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 80 + 32, 80 + 32 करोगे कितना हो जाएगा, 112, 112 है ना, 112/8 इज टू 16 × 3/8। तो 8 तो कैंसिल ही कर दो, पहले बाहर निकाल दो। अब देखो 4 8 से भी डिवाइड कर सकते हो, 8 से डिवाइड करोगे तो इसका कितना हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले डिवाइड किया था ना, 1 और ये 18। ठीक है, तो 8 से डिवाइड किया है, 2 आ गया। ठीक है, एक और बार 2 से डिवाइड करो, 9:3, तो 3:1। समझ में आ रही बात, 3:1 इसका सही आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 3:1 दे रहा है ना यहाँ पे, हाँ जी। तो ये क्या हो गया, अल्कोहल इज टू वाटर हो गया, अल्कोहल इज टू वाटर, अल्कोहल इज टू वाटर। ये हो रहा है आपके पास 3:1। ऑप्शन में कुछ ना कुछ गलती है दोस्तों, ध्यान रखना, ऑप्शन में कुछ ना कुछ गलती है, 3:1 आएगा, है ना। ध्यान रखना, रेशियो ऑफ अल्कोहल टू मिक्सचर नहीं पूछा है, अल्कोहल टू वाटर पूछा है, राइट, अल्कोहल टू वाटर पूछा है ना। तो ध्यान रखिए, 4 लीटर अल्कोहल डाला गया, तो वो ऑप्शन में कुछ इशू है, वो 3:1 है। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में गलती है थोड़ा सा, 3:1 है। ठीक है, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, मिक्सचर का नहीं पूछा है। ठीक है, तो 3:1 आ जाएगा इसका आंसर फाइनल। क्लियर है, समझ में आई बात? ऑल्टरनेट तरीका क्या है, ये समझ में आ गया आपको, है ना। गुड, चलिए अब आगे देखते हैं जरा सा। ए बॉटल कंटेन 20 लीटर्स ऑफ लिक्विड ए, है ना, 4 लीटर्स ऑफ लिक्विड इज टेकन आउट। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको मिक्सचर वाले सवाल में प्रॉपर्ली करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इसको वेट होल्ड पे थोड़ा दिन के लिए डालते हैं, है ना, बट ये कर ले जाओगे, अगर नहीं फॉर्मूला पता है तो भी कर ले जाओगे। ठीक है, समझ में आ रही बात, है ना। जैसे यहीं पे देख लो, चलो बिना फॉर्मूले के सॉल्व करवा के बता देता हूँ। लिक्विड ए का 20 लीटर है, ठीक है, 4 लीटर ऑफ लिक्विड इज टेकन आउट ऑफ इट, 4 लीटर इसमें से बाहर निकाला गया, और सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी मिला दिया गया, है ना। तो इसमें क्या कर दिया है, बी 4 लीटर डाल दिया गया। ठीक है, अगेन 4 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी। ठीक है, तो इस बार क्या हो जाएगा, देखो इस बार जब जाएगा तो 16:4 है, 16:4 A:B का रेशियो है। ठीक है, मतलब 4:1 का रेशियो है। ठीक है, तो अब जो जाएगा, अब आप ये समझना कि 16 गुने 16, 4:1 का रेशियो है ना, 4/5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 गुने 4/5। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कितना जोड़ना है आपको, इसमें जोड़ना है आपको 4 लीटर बी का, है ना, रिप्लेस बाय सेम क्वांटिटी, व्हाट इज द रेशियो, तो यहाँ पे 4 और जोड़ देना है। ठीक है, तो बस ये चीज आप फाइनल कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, इसका रेशियो निकाल दोगे, तो ये हो जाएगा 16 गुने 4/5, है ना। यहाँ पे 1 आएगा ना, सॉरी, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो ये 1 आएगा, और यहाँ पे 4 और जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +20, तो 16 + 20 और इस टू 36 आ रहा है, 36/5। ठीक है, 36/5 हो रहा है, राइट, है ना। तो अब इसको जरा कर लो सॉल्व, ये आ जाएगा 6, एक काम करते हैं, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये जाएगा 9 और ये 4, तो 16:9 आ रहा है, देखो रेशियो 16:9 आ रहा है। इज इट क्लियर, 16:9 कैसे आया है ना। तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है, जब मैं मिक्सचर्स पढ़ाऊंगा तो आई प्रॉमिस कि मैं पक्के से बता दूंगा, बट देखो अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता है तो लॉजिकली सोच के देखो, आप पक्का से कर ले जाओ, है ना, लॉजिकली सोच के देखो, आप पक्का से कर ले जाओगे। इसी सवाल के बेसिस पे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 16 मान लिया, इसी सवाल के बेसिस पे यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 16 मान लिया है। ठीक है, तो यस माय डियर फ्रेंड्स, विद दैट आई एंड दिस लेक्चर। आई होप आपको कुछ समझ में आया है, अच्छा लगा है लेक्चर पढ़ने में, समझने में, जानने में। ठीक है, तो यस विद दैट आई एंड दिस सेशन। आई होप आपको सब चीज समझ में आ रही है। ठीक है, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अस, क्योंकि उसी से हमारी मोटिवेशन बढ़ता है और उसी से हमारी रीच भी बढ़ेगी। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।